नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से मैं अनुपम मिश्रा आपके साथ हूं। लगातार न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी मनमोहक हैं, जो तस्वीरें हैं वो अलग हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला मौनी अमावस्या के स्नान के बाद से भी रुक नहीं रहा है और मौनी अमावस्या के बाद से ही लगातार प्रयाग की धरती पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, संगम की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर अयोध्या की बात करें या काशी की बात करें, वहां पर भी श्रद्धालुओं का अपना एक रिकॉर्ड बन रहा है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं कि क्या कहने। आपको बताएं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और वो आस्था में पूरी तरह से लीन दिखाई दे रहे हैं। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। महाकुंभ में 18 दिन में 28 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके हैं और वक्त बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मौनी अमावस्या पर भी श्रद्धालुओं के आने का नया कीर्तिमान बना है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे। क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, आप देख सकते हैं कि कैसे आस्था की डुबकी लगाए चले रहे। ना तो आज शाही स्नान है और ना ही कोई ऐसा दिन है, मगर इन सभी दिनों को लोग महत्वपूर्ण बता रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है। सर, कहाँ से हैं आप? सर, हम महाराष्ट्र से हैं सर। सर, कैसा लगा के? सर, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत आनंद है। अच्छा डुबकी लगा एकदम संगम में नए। कैसा वातावरण समझ आ रहा है? एकदम सर, बहुत मस्त महोत्सव लग रहा है कि नहीं? बहुत मस्त। हमने कल लगाया था डुबकी। अच्छा, हमने अभी कल कब तक रुकेंगे सर? अभी आज पूरे दिन रुकेंगे, शाम को जाएंगे, बनारस जाएंगे, सब अयोध्या जाएंगे, सब जगह घूमेंगे सर। सर, कैसा लगा? सर, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। इतना अच्छा, मतलब हमको हमारा मतलब आनंद हो गया दिल। और यहाँ पे मतलब बाबा ने जो किया है बहुत। कौन बाबा? योगी बाबा ने जो किया है। योगी बाबा। जिस तरह प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, उसी तरह अयोध्या और काशी में भी लाखों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सुबह सुबह श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र स्नान कर भगवान राम के दर्शन करने के लिए भव्य राम मंदिर पहुंच रहे हैं। पिछले 5 दिन की बात की जाए तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में भारी हुजूम उमड़ा है। जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी को जाने वाले भक्ति पथ और धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का रेला है। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए, बहुत ही सुख शांति पूर्वक हुए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी बड़ी पब्लिक में बहुत अच्छी व्यवस्था है और योगी जी का बहुत अच्छा काम रहा है। आज जिस हिसाब से मैंने व्यवस्था देखी है, उनका अच्छा वातावरण बना हुआ है यहाँ पे। जन सैलाब को देखते हुए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में भी श्रद्धालुओं को बहुत बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। राम मंदिर प्रशासन और पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। गाइडलाइंस यही है कि जो हमारे संकेतक लगाए गए हैं उनको देख के सुगमता से बिना किसी धक्का मुक्की के श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और पुलिस का जो पुलिस की ड्यूटीज लगी हैं वो जो गाइड कर रहे हैं उसमें सहयोग करें। और बड़ी संख्या में हर दिशा से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, हम गोंडा ब्रिज के पास खड़े हुए हैं। गोंडा ब्रिज के उस तरफ गोंडा जिले ने बड़ा एक होल्डिंग एरिया बनाया है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होकर लोग वहाँ से लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालु रामलला के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। इसी प्रकार से धर्मपथ होते हुए भी लोग आ रहे हैं। जैसे संख्या और बढ़ेगी, धर्मपथ पे हम लोग और बड़े इंक्लोजर्स बना के होल्डिंग एरियाज को क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर स्टैगर्ड वे में धीमे धीमे उनको छोड़ के हम लोग दर्शन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई बहुत कंजेशन ना हो, लोगों को असुविधा ना हो। महाकुंभ से अयोध्या ही नहीं, महादेव की नगरी काशी में भी जन सैलाब उमड़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड बना है। पिछले 29 दिनों में 93 लाख श्रद्धालु विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं। अभी 2 दिन बचे हैं, जो मार्च 2024 के 31 दिनों में 95 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। गलियों, सड़कों, घाटों पर देखा जा रहा है विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का रिकॉर्ड बन चुका है। जनवरी के 29 दिनों में ही 93 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन किया है और अभी तो
जनवरी के 2 दिन बाकी है, यानी कि इन 2 दिनों में रिकॉर्ड जो पिछला है वो टूट सकता है, क्योंकि आज जो माघी अमावस्या के बाद पलट प्रवाह काशी में है वो पूरी समूची काशी में एक आस्था के जन सैलाब के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अभी भी लाखों श्रद्धालुओं के जन सैलाब से बनारस का विश्वनाथ धाम और घाट का क्षेत्र भरा हुआ है। जन सैलाब को देखते हुए वाराणसी पुलिस यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग हैं, जिससे कि स्मूथ फ्लो चलता रहे भीड़ का। कहीं पे भी आने वाले और जाने वाले श्रद्धालु आपस में नहीं टकरा रहे हैं। जो दर्शन कर चुके हैं या स्नान कर चुके हैं उनके एग्जिट की जगह अलग है, और जो जाना चाह रहे हैं उनकी एंट्री की जगह पूरी तरह अलग है। इसलिए जो सामान्य जो भीड़ है वो आपस में नहीं टकरा रही है कहीं भी। घाट के किनारे की आप भीड़ देखिए, जो घाट से भीड़ आ रही है ये सैलाब है, ये भीड़ नहीं है, सैलाब है जो इस वक्त आपको घाटों से आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दूसरा सैलाब है जो आपको इस वक्त मंदिर की ओर जाता हुआ और मंदिर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए भीड़ है, हम भीड़ से भी बात कर लेते हैं। दर्शन हो गए? हो गए साहब, हो गए। दर्शन हो गए आप लोग के? दर्शन नहीं हो गए? बोलो क्या दर्शन हो गए? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। दर्शन हो गए? अच्छा लग रहा है? दर्शन नहीं हुए, वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। दर्शन हो गए? हो गए सर, हो गए। बढ़िया से हो गया? बढ़िया से हो गया, बहुत। तो ये देखिए भीड़ है, और एक दूसरा जन सैलाब मैं आपको मंदिर जाने वाले रास्ते पे कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाएं। ये घाट वाला रास्ता, ये मंदिर वाला रास्ता, सिर्फ और सिर्फ आपको आस्था का जन सैलाब ही इस वक्त काशी में नजर आ रहा है। और पूरे पुलिस प्रशासन के जो अफसर हैं वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये पूरी व्यवस्था सुगम बनी रहे, दर्शनार्थियों के, श्रद्धालुओं के दर्शन हो सके और वो अपने घर सकुशल वापस हो सके। जिधर भी निकल जाइए, जो भी मार्ग आप चुन लीजिए, संगम के रेती पर जिस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र पूरा है, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, और ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुक रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आइए सनातन और संत, तमाम जो अलग अलग अखाड़े हैं उनके भी अलग अलग रंग हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखिए जरा। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचा। अमृत स्नान में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस बीच महाकुंभ से लगातार सनातनी आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अध्यात्म के अनोखे रंग। नवी मुंबई से आए श्रद्धालु ग्रीन रेडियम कैप पहनकर महाकुंभ पहुंचे हैं। ग्रीन रेडियम कैप पहनने का कारण बताते हुए श्रद्धालु ने बताया कि ये रंग पीस सिंबल देता है और महाकुंभ में आने पर हमें बहुत सुकून हो रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं ने कहा कि महाकुंभ के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने बहुत ही अच्छी तैयारियां की हैं। तो क्या कंसेप्ट है? ग्रीन कैप हमने इसलिए लिए कि ये एक पीस सिंबल ऑफ पीस है, और जैसे कि योगी जी और मोदी जी ने पूरे भारत में एज ए पीस सिंबल रखा है, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया है। हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई यहाँ आने पर, और हम इतने करोड़ों की भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए। तो ये हमारा सिंबल है, सिंबल ऑफ पीस, और सिंबल हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। कैप के साथ अच्छा और लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने हमें ढूंढ लिया इतनी गर्दी में, तो वैसे ही हम एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हाथ में सनातनी आस्था के प्रतीक भगवा झंडा लिए 500 से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचे हैं। अभी आपस में बिछड़ न जाए, उसके लिए इन्होंने एक यूनिक तरीका अपनाया है। इन श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु ने डंडे में मंदिर का झंडा लगाया हुआ है, जिसका अनुसरण बाकी श्रद्धालु कर रहे हैं। से आए सर आप लोग? एमपी से, जिला छतरपुर से। ये सब छतरपुर के हैं? जी, छतरपुर के। और झंडा? तहसील बिजावर। अच्छा, कहाँ है डंडा और ये झंडा है? अच्छा, हाँ। ये किस लिए रखा है? इसलिए कि हमारा मेला नहीं बिलर पाए, इसलिए निशान है, इसको देख के चलते हैं हम लोग। 300-400 लोग चले आए आप लोग सब? जी, सब। कितने दिन पहले चले थे वहाँ? हम
4 दिन पहले चले थे। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अरे अब यहाँ तो गंगा मैया की कृपा है कि बहुत आनंद ही आनंद है। आनंद है। तो हर हर महादेव बोल दीजिए सब। हर हर महादेव। ये सनातनी आस्था की महिमा ही है कि महाकुंभ में आने वाले लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और महाकुंभ में आने के बाद महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन को देखकर अभिभूत हैं। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रही है। प्रयागराज से अमित गंजू के साथ न्यूज़ 18। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से मेला प्राधिकरण ने कई कदम उठाए हैं, कई बदलाव किए गए हैं। इसीलिए पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस की बात करें, नगर निगम की बात करें, सफाई सेवाओं की जो हैं गाड़ियां, उनको बात करें, या फिर और जो गाड़ियां इमरजेंसी सर्विसेज की हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया गया है। बाकी सभी गाड़ियां और वीवीआईपी पासेस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई वीवीआईपी गाड़ी भी मेला क्षेत्र में यहां पर नहीं दिखाई देगी। इसको लेकर के बाकायदा सख्ती कर दी गई है और लगातार आज सुबह से ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिससे कि कोई भी गाड़ी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर, अभी तक जो पुल बंद थे वो खोल दिए गए, क्या बसंत पंचमी से पहले वो पुल बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। लगातार पब्लिक आ रही है सर, जो भीड़ है वो देखी जा रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? किसी तरह देखिए, वो पब्लिक के आने के उद्देश्य से सारी ड्यूटी हमारी चौकन्नी है और ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग गियर्ड अप हैं। आप देख भी रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जगह जगह पे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अब एक नई गाइडलाइन सामने आई है। 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन इसे बना दिया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए, जहां तक पहले गाड़ियां, कारें पहुंचती थी, अब उन कारों पर अंकुश लग चुका है। वीवीआईपी कोई भी ऐसी व्हीकल यहां से नहीं निकलेगी और 4 फरवरी तक, क्योंकि जो लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जो हजूम, जो रेला देखा जा रहा है करोड़ों की संख्या में, आज भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। उसके बाद पुलिस के लोग यहाँ सतर्क खड़े हैं। पुलिस के साथ आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और क्योंकि कोई भी व्हीकल अब एंटर नहीं करेगा, इसका साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए और ऐसे में यहाँ नो व्हीकल जोन का कड़ाई से पालन भी हो रहा है और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी एंट्री पॉइंट से कोई भी बाहरी वाहन यहाँ एंटर न कर पाए। महाकुंभ क्षेत्र में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है। 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। बीएसएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इसका जायजा लिया। इस कुंभ में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कुंभ के उसमें देखिए फर्स्ट पैसेज ये लगाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पुलिस खड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आगे अंदर, उसके बाद बीएसएफ के आप जवान देख सकते हैं कि जिनके कांधों पर अब ये सुरक्षा दी गई, क्योंकि सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू है। किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार की किसी तकलीफ। देखिए कैसे बीएसएफ के जवान यहाँ मुस्तैद खड़े हैं और अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेयर बनाई गई है फर्स्ट सेकंड सिक्योरिटी, उसके पीछे एक और देखिए, ये देखिए एक बैरिकेटिंग ये है और उसके पीछे एक और 3 लेयर बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि कोई पहुंच नहीं सके। और यहाँ बीएसएफ के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी बराबर सिक्योरिटी, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान देखिए कैसे अलर्ट मोड पे यहाँ खड़े देखे जा सकते हैं कि, और यही टीम चप्पे चप्पे पर यहाँ लगाई गई और ये अपनी पैनी नजर बनाए हुए विजिलेंस। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज।
इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से चलने वाली ट्रेनों का जायजा लिया है। रेलवे के कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन्होंने स्थिति को देखा, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चल रही है उसको लेकर के भी अधिकारियों के साथ बातचीत की है। प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र में हादसा हुआ था उसके बाद से न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है वो कल प्रयागराज पहुंचेगी और कल प्रयागराज पहुंचने के बाद की न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है दोपहर 1 बजे तक यहां पर पहुंचेगी। 3 सदस्यीय टीम जो है वो कल आकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और उसके बाद जाकर के जो स्थल है जहां पर की घटना हुई थी वहां पर जाकर के दौरा करेगी और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करके ये कोशिश की जाएगी कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो या दोबारा इस तरीके की घटना पेश ना आए। इसको लेकर के आपको बता दें कि 3 सदस्यों की सरकार ने न्यायिक जांच आयोग की टीम बनाई है, जिसमें एक IAS अधिकारी, एक IPS अधिकारी, एक जज शामिल किए गए हैं और तीनों अधिकारी इस पूरे घटना की न्यायिक जांच करेंगे। महाकुंभ क्षेत्र की धरती पर विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहां पर आकर हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आस्था में, धर्म में पूरी तरह से सनातन में लीन हो दिखाई दे रहे हैं। कोई भजन सुनाता दिख रहा है, कोई किसी तरह से यहां पर महाकुंभ क्षेत्र में आस्था का आनंद ले रहा है और श्रद्धालु भी इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ की छठा निराली है। इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक है। देश के कोने कोने से जहां श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं तो वहीं बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों का आना बना हुआ है। महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए 7 समंदर पार करके विदेशी आए हैं। महाकुंभ की दिव्यता को देखकर हर किसी को अलग ही अनुभूति हो रही है। यूरोप से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। नीदरलैंड से कुछ सैलानी मौनी अमावस्या के स्वरूप को देखने के लिए पहुँचे। उनके मुताबिक उनके लिए ये बेहद ही नया अनुभव है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। आज मौनी अमावस्या पे देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और विदेशी श्रद्धालुओं का भी पहुंचने का सिलसिला जारी हो रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 2 वो विदेशी जो यहाँ पहुंचे हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश। Where exactly you are from? I'm from Rotterdam, Holland. Holland. How many days? From how many days you are very much in this place? In this place for 3 days. The first reaction after seeing all these things. Very beautiful. It's insane. Very nice. Very nice. Are you happy with the arrangements the government has done? Yeah, I think so. It's a good. So many people. It's a good organization. I think they do a very good job. Very good job. So we are from the same place. Yes, Rotterdam, the Netherlands. महाकुंभ में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है तो वहीं विदेशी सैलानी भी पूरी तरह आध्यात्म में डूबे हुए हैं, मानो वो यहीं के हो गए हैं। इटली से भी कई सैलानी महाकुंभ आए हैं जो इसके विराट दर्शन को देखकर चकित हैं। Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. We are working since 6 hours and everything has been perfect. Now we are going to take our bath and thank you so much India for having us. Thank you. From Italia, very grateful to be here in the Mahakumbh. Everything has been very smooth. All the facilities have been great. Police, they were very kind to us. Very grateful to be part of this. महाकुंभ मेला आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ में आकर विदेशी मेहमानों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान तैर रही है। मौनी अमावस्या का महत्व जहां एक और हिंदुओं में है, भारतीयों में, तो विदेशी भी इसका महत्व अब समझने लगे। यही वजह है कि मौनी अमावस्या पर विदेशियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। यूरोप के सर्बिया से आए ये एक इंजीनियर हैं जो यहाँ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? We are from Southeastern Europe, Serbia, small country that used to be called Yugoslavia. Okay. What is your first reaction after seeing this Mahakumbh?
Mahakumbh, so to simplify, I think no words and no pictures that can explain Kumbh. It's really beyond. Can you spell Om Namah Shivaya? Om Namah Shivaya. That's good. Yes. Can you spell for 5 times? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. And what about you? Say Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. That's good. आप देख सकते हैं कि ये आस्था नहीं तो और क्या कि देश नहीं विदेश के लोग भी ओम नमः शिवाय यहां आकर बोलने लग पड़े हैं। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। महाकुंभ क्षेत्र से लगातार न्यूज़ 18 पर कवरेज का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।